वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएसआई के पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यह सीरीज यूपीएसआई के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बचे हुए समय में आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को एक बार जरूर देखना चाहिए, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मात्र 49 रुपये में मॉक टेस्ट और 99 रुपये में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद ना हो। देखिए, एक रूम है जो 100 मीटर लंबा है ना, इसकी लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक, इसे पूरी तरीके से ढकना है तो आपको वर्गाकार टाइल्स ये कितनी चाहिए। तो देखिए, वर्गाकार टाइल्स का साइज क्या होगा ये निकालने के लिए आपको इसका एचसीएफ करना पड़ेगा। तो 80 और 100 अगर आप इसका एचसीएफ करेंगे तो आपको मिलेगा 20। मतलब एक टाइल्स की जो साइज होगी ना वो कितनी होगी, 20 होगी, मतलब 20 मीटर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 20 मीटर का एक टाइल्स रखेंगे तो 100 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 टाइल्स मिलेगा, है ना। और 80 के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 4 टाइल्स। और लंबाई गुणे चौड़ाई जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 चौका 20, तो कुल कितने टाइल्स चाहिए, 20 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे हमेशा आपको याद रखना है जो साइज है, जैसे यहाँ पे 100 गुणे 80 दिया है तो इसको रख लेंगे और बटे इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का स्क्वायर कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई और उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई के एचसीएफ का वर्ग। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया कि एक आदमी क्या करता है, 55 के बजाय 59 किमी प्रति घंटा पर गाड़ी चलाते हैं। उसको चलाना था 55 पर, उसने चलाया 59 पर, तो 92 किमी अधिक यात्रा करेगा तो 59 की चाल से यात्रा करने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, 55 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था, 55 किमी प्रति आवर, और इसके बाद उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा लिया, 4 बढ़ा करके इसने कितना कर दिया, इसने कर दिया 59 किमी प्रति घंटे। और ऐसे कंडीशन में क्या हो गया कि 4 बढ़ाने से ना जो उसकी कुल यात्रा थी इसमें 92 किमी का अंतर आ गया, है ना। 92 किमी का अंतर क्यों आया, जब उसने स्पीड को 4 बढ़ा दिया तब, है ना। 92 का अंतर आ गया 4 बढ़ाने के कारण। तो यहाँ पे ये पता चला कि उसने 23 घंटे तक यात्रा की है। क्यों, क्योंकि देखिए 92 किमी उसने दूरी तय की है और 4 एक्स्ट्रा के कारण चली है, तो 23 घंटे की यात्रा की है। तो 55 की स्पीड से अगर पूछता तो यहाँ पर 23 का गुणा कराते, कुल यात्रा मतलब कुल दूरी मिल जाता, और 59 की स्पीड पे पूछा तो यहाँ पे 23 का गुणा करा दीजिएगा, तो 59 गुणे 23 ये इसका आंसर बनेगा। तो 59 में 23 का गुणा कराना है, आप करा लीजिएगा। 60 तिया 180 होता है, मतलब 177 आपको ये मिल गया, और 60 दूना 120 होता है 118 ये मिल गया, 7531, है ना। 1357 किमी, 1357 किमी की उसने पूरी यात्रा की है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि राम और श्याम दोनों मिलकर एक किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, राम और श्याम मिला 8 दिनों में काम हो गया, परंतु राम अकेले 14 दिनों में काम कर सकता है, तो अकेला श्याम कितने दिनों में करेगा। देखिए, राम प्लस श्याम दोनों मिलके काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक, जो राम है, राम अकेले 14 दिन में कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो आपको मिल जाएगा ये मिलेगा 56, है ना। और जो एलसीएम होता है ये हमेशा टोटल वर्क होता है, ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। तो देखिए 8 सत्ते 56, है ना, और 14 चौका 56। देखिए, राम और श्याम एक दिन में 7 काम करते, राम और श्याम अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो 7 काम हो रहे हैं, और राम एक दिन में अगर काम कर रहे हैं
तो ये 4 काम कर रहे हैं। तो अब श्याम का डेटा आप आसानी से निकाल लेंगे। राम और श्याम 7 कर रहे हैं, राम 4 कर रहे हैं, तो जो श्याम करेगा ये एक दिन में 3 काम करेगा। तो श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं और कुल काम कितने हैं, कुल काम है 56, तो 56/3 आराम से आ जाएगा, है ना। 18 त्रिक 54 सही 2/3, तो 54 सही 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है 10 आंकड़ों का औसत 55.5 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 48 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 58 है। 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम और 10वें से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया, आप इसको बेसिक से भी बनाना चाहेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। 10 आंकड़ों का औसत है 55.5, मतलब अगर 10 आंकड़ा जो है 10 डेटा जो है, अगर इसका योग अगर आपको निकालना होगा तो सम आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 555 आ गया। तो 10 आंकड़ों का सम 555 हो गया। पहले 3 आंकड़ों का औसत 48 है, तो अगर फर्स्ट 3 आप देखेंगे, पहले 3 का अगर आपको योग निकालना होगा तो ये आसानी से मिल जाएगा। अगर फर्स्ट 3 की बात करेंगे तो 48 तियाँ, है ना। देखिए 48 तियाँ कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, है ना। तो 144 यहाँ पर हो गया, पहले 3 को अगर देखा जाएगा, ठीक। फिर अगले 4, मतलब जो अगला 4 है, 4 5 6 7, है ना। नेक्स्ट 4 अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट 4 इसका जो एवरेज दिया है ये कितना दिया, 58 दिया है। तो 4 से गुणा करा लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए 8 चौका 32, 3 हासिल है, 5 चौका 20 और 3 23, इतना हो गया। तो देखिए 7 आंकड़ों का डेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 8वां 9वां 10वां इसका डेटा दिया। देखिए पहले इसको घटा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे घटाएंगे तो 555 में से, देखिए 555 एक तरफ है, ये 10 है ना। 4 और 2 6, 4 3 7 और 2 और 1 3, 376 माइनस करते हैं। 11 में से 15 में से 6 गया 9 हो गया, 14 में से 7 गया 7 हो गया और 179। जो लास्ट के 3 आंकड़े उनका सम 179 आएगा। अब क्या दिया है, 8वां, ये 8वां डेटा है, 9वां डेटा है और यहाँ पे 10वां डेटा है। बताया जा रहा है कि जो 8वां आंकड़ा है 9वें से 11 कम है और 10वें से 6 कम है। देखिए 8वां आंकड़ा अगर हम x मान लेते हैं ना, ये 9वें से 11 कम है तो 9वां वाला x + 11 हो जाएगा और 10 में से 6 कम है तो ये x + 6 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये कम है मतलब ये ज़्यादा हो जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3x + 17 और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 179। अब 17 इधर भेजिएगा माइनस हो जाएगा, 3x = 162 इतना मिला और x = 5 और 4 54। तो x का मान है 54 और आपसे पूछा जा रहा है 8वां आंकड़ा, तो x ही है, तो 54 इसका उत्तर बनेगा। अगर मान लीजिए 9वां पूछता तो 11 जोड़ लेते, 10वां पूछता तो 6 जोड़ लेते। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया। ये रीजनिंग का एक प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है G4, ठीक, I8, K12, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया O20। देखिए चल क्या रहा है, यहाँ पे 4 का टेबल है, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। जैसे ही रखेंगे 16 तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब लेटर्स को देखते हैं। देखिए 7 9 11, यहाँ पे देखिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू है तो 13 आएगा, जैसे लिखेंगे तो M आ जाएगा, M 16 ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6वां दिया है कि आज शुक्रवार है तो 43 दिन पहले क्या था, आपको ये बताना है। देखिए जो वीक होता है, वीक में 7 की साइक्लिसिटी चलती है। साइक्लिसिटी का मतलब है कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट करते हैं। आज फ्राइडे है, अगर आज फ्राइडे है तो इसका मतलब पता है 7 दिन पहले भी क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा और 7 दिन बाद भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो 43 की जब बात करेंगे तो 43 भागे 7 कर लीजिएगा, 7 6 42, एक शेष बचेगा, मतलब एक दिन का अंतर आएगा। अगर आगे जाते तो शुक्रवार से आगे शनिवार होता, लेकिन पीछे ले जा रहे हैं तो शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया, सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। इसको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। देखिए सीरीज कंप्लीशन की बात जब भी किया जाएगा तो इसमें याद रखना है कि सीरीज को कंप्लीट करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या करना है, इसको पहले काउंट करना है फिर इसको तोड़ना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। देखिए इसको देखिएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 लेटर्स है तो 6 6 के सीरीज में तोड़ के देखते। देखिए 3 यहाँ पे 6 से टूट गया, फिर 3 6 से टूट गया। देखिए कोई पैटर्न चल रहा है। देखिए लास्ट में यहाँ पे x है तो अंतिम में x भर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए z है तो x y z z y x, x y z z y x, x y z z y
एक्स, ये पैटर्न है। आपने भरा क्या, जेड एक्स वाई, वाई एक्स जेड, ये चीज़ भरा गया। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ना, 8वां प्रश्न है ना, कि आपको बताना है कि घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका डेटा दिया जा रहा है। देखिए कमरे की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, ऊंचाई में 25% की और चौड़ाई में 30% की। तो आयतन बताना है। आप इसका भिन्नात्मक मान लिखिए, काफ़ी आसान होगा। देखिए 20% का भिन्नात्मक मान होता है 1/5। 25% का जो भिन्नात्मक मान होता है, 25 की अगर बात करेंगे तो इसका जो भिन्नात्मक मान होता है ये होता है 1/4। और 30 का जो भिन्नात्मक मान होता है ये होता है 3/10। देखिए अब जो भिन्नात्मक मान होता है ना, इसमें हर हमेशा मूल रहता है और अंश परिवर्तन को बताते हैं। 5 ओरिजिनल था, आपने एक परिवर्तन किया तो 6 हो गया, बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ेगा, है ना। 4 ओरिजिनल 1 बढ़ा के 5 आ गया, 10 ओरिजिनल 1 बढ़ा के 13 आ गया, 5 से 5 कट गया, है ना, 2 और यहाँ पर 3। देखिए कितना आ गया, 10 दूना 20 और 13 तिया 39। जो आयतन शुरू में 20 था ये बाद में बढ़ के 39 हो गया। तो सीधी सी बात है कि वृद्धि होगी, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब वृद्धि कितनी हुई है, 19 वृद्धि हुई है। और किस पर हुआ है, 20 पर हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा लीजिएगा, 19 बचे 95% की वृद्धि। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 को देखते। 9 यहाँ पर क्या दिया है, इमरान को 4750 रुपए के भोजन के बिल पर 40% और फिर 10% की क्रमागत छूट मिली। तो इमरान द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी। देखिए 4750 रुपये उसका बिल है, 40% छूट हो गया तो कितना भरना पड़ेगा, 60%। तो 60 और प्रतिशत के लिए 100 गुणे में फिर 10% का छूट हो गया तो कितना देना पड़ेगा, 90%। 90 और प्रतिशत के लिए 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 5 और यहाँ पर 3, ठीक। 5 से काटते, देखिए 5 9 45, 2 बचा, 5 बचे 25। तो 95 और गुणे में 27। 95 गुणे 27 मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब इन दो में से कोई एक सही होगा। तो 95 में 27 का गुणा कराते हैं, 95 27, है ना। 7 बचे 35, 3 हासिल है, 9 7 63 और 3 66, है ना। और 95 दूना 5 दूना 10, 1 हासिल है, 9 दूना 18 1 19, है ना। आंसर आएगा 65। लास्ट में 65 एक ही ऑप्शन में, तो यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10 और क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया, इसे सॉल्व करने और x और y के बीच का रिलेशन बताना है। देखिए द्विघात समीकरण से जब भी प्रश्न आएगा तो याद रखना कि इसको सॉल्व करना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अब पहला साइन हमेशा चेंज होगा, जो फर्स्ट चिन्ह होगा, फर्स्ट साइन है, इसको आप हमेशा चेंज करेंगे, है ना, ये हमेशा चेंज होगा। और सेकंड साइन तभी चेंज होगा जब पहला प्लस रहेगा। देखिए जैसे इसमें देखिएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 48 है, प्लस 48 है तो प्लस है तो माइनस हो गया, है ना। ये भी प्लस है तो प्लस बदल के माइनस आ गया। अब इस 14 को तोड़ेंगे, 8 छक्का 48 और 8 छः 14, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की बात करेंगे। देखिए 42 को तोड़ना है तो पहला साइन माइनस है तो ये प्लस हो गया, है ना। और ये पहले माइनस है तो दूसरा नहीं बदलेगा, ये माइनस ही रहेगा। आगे देखिएगा इसको तोड़ना है तो 21 दूना 42 और 21 में से 2 गया 19, बटे 2 और बटे 2। अब y की जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 10.5, ये प्लस में है और माइनस 1 ये माइनस में। देखिए अगर आप देखेंगे 10.5 ये बड़ा है ना, तो मतलब y बड़ा है x से, और ये -1 भी इन सबसे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों आज की ये 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी करनी है, या फिर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करनी है, या फिर यूपी एसआई की तैयारी करनी है, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आरआरबी ग्रुप डी है उसका बैच आप ये देख सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक जगह से मिल जाएगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।